मैच शुरू होने से पहले तो हर कोई ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि सनराइजर्स की बैटिंग तो बारूद है, ये तो 300 का आंकड़ा भी ऐसे पार कर लेंगे जैसे मोहल्ले की टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हों। लेकिन आज रबाड़ा और सिराज की जोड़ी ने ऐसा कहर बरपाया कि सनराइजर्स का वो फायर पावर गीली माचिस की तीली जैसा फुस होकर रह गया। यकीन मानिए दोस्तों, जिन बल्लेबाजों के नाम सुनकर गेंदबाज थर थर कांपते थे, आज उन्हीं टॉप 6 बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ 46 रन बनाए। मतलब पूरी की पूरी पलटन ताश के पत्तों की तरीके से ढह गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। हालांकि गुजरात की शुरुआत भी कोई बहुत धागड़ नहीं थी। उनके राजकुमार शुभमन गिल और फॉर्म में चल रहे जोस बटलर सस्ते में निपट गए थे। लेकिन 168 रन का जो स्कोर उन्होंने खड़ा किया, वो इस पिच पर कोई एवरेस्ट चढ़ने जैसा तो नहीं था। बस ज़रूरत थी थोड़ा टिक कर खेलने की। पर जैसे ही हैदराबाद की बैटिंग आई, मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली गेंद ऐसी घुमाई कि ट्रेविस हेड के होश फाख्ता हो गए। और वहीं से ये समझ में आ गया कि आज हैदराबाद की किस्मत में सिर्फ और सिर्फ हार लिखी है। सिराज ने जिस तरह हेड को अपने जाल में फंसाया, उसने पूरे मैच की कहानी लिख दी। और रबाड़ा ने तो मानो कसर ही नहीं छोड़ी। एक के बाद एक ऐसे झटके दिए कि हैदराबाद का जो मिडिल ऑर्डर है वो पानी मांगता नजर आया। अब आप ही बताइए कि क्या हैदराबाद की ये हार सिर्फ खराब बैटिंग का नतीजा है, या फिर सिराज और रबाड़ा की गेंदबाजी के आगे उनका घमंड टूट गया। अब आप ये सोच रहे होंगे, चलो तो मैं आपको बताता हूँ असली शेर कौन है। सिराज ने ट्रेविस हेड की गिल्लियां क्या बिखेरी, मानो हैदराबाद की किस्मत पर ही ताला लग गया। इसके बाद कगिसो रबाड़ा ने भी अभिषेक शर्मा को जिस अंदाज में चलता किया, उसे देखकर ऐसा लगा कि हैदराबाद आज अपने बल्ला नहीं, बस मैदान पर हाजिरी लगाने आए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि पावर प्ले खत्म होते होते सनराइजर्स का स्कोर 4 विकेट पर महज 34 रन था। और यहीं से मैच पूरी तरीके से गुजरात की जेब में चला गया। क्योंकि जब आपके सबसे बड़े सूरमा ही हथियार डाल दें तो भला 168 का पीछा कैसे होगा। आज तो गुजरात के गेंदबाजों ने ऐसी कसी लाइन पकड़ी कि हैदराबाद के टॉप 6 धुरंधर मिलकर 50 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। पूरी टीम ताश के पत्तों की तरीके से सिर्फ 86 रनों पर ढेर हो गई। ताज्जुब की बात तो ये है कि टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज फेल हो रहे और सबसे ज़्यादा 19 रन कप्तान पैट कमिंस ने बनाए, वो भी तब जब मैच हाथ से निकल चुका था। इस 82 रनों की करारी हार से न सिर्फ हैदराबाद का गुरूर तोड़ा है, बल्कि गुजरात टाइटंस को सीधे पॉइंट्स टेबल के सिंहासन पर बैठाकर नंबर 1 बना दिया है। अब असली रोमांच तो प्लेऑफ की रेस में शुरू हुआ है, क्योंकि जो हैदराबाद कल तक शान से टॉप 4 में पक्की दिख रही थी, अब उसके लिए आगे का रास्ता कांटों भरा हो गया है। हैदराबाद के अब 2 ही मैच बचे हैं और सामने आरसीबी और सीएसके जैसी टीमें चट्टान बनकर खड़ी हैं। अगर धोनी की सेना ने हैदराबाद को पटखनी दे दी तो आरसीबी के साथ होने वाला आखिरी मुकाबला करो या मरो वाला नॉकआउट बन जाएगा। और खुदा न खास्ता वहाँ भी कोई उलटफेर हो गया तो हैदराबाद का बोरिया बिस्तर पैक होना तो तय है। क्या आपको लगता है कि हैदराबाद की ये टीम कभी वापसी कर पाएगी, या फिर इस हार के बाद उनका प्लेऑफ का सपना चकनाचूर हो जाएगा? सनराइजर्स की हवा क्या निकली, अब तो प्लेऑफ की कुर्सी भी डगमगाने लगी है।
और सच कहूं तो आज इनका खेल देखकर वो पुराना वाला दम रत्ती भर भी नजर नहीं आ रहा है। आज एक तरफ हैदराबाद के बल्लेबाज क्रीज पर थर-थर कांप रहे थे, वहीं गुजरात टाइटंस ने दिखाया कि समझदारी से मैच कैसे जीता जाता है। बस गिल और बटलर जैसे बड़े सूरमा जल्दी पवेलियन लौट गए तो लगा कि गुजरात की लुटिया डूब जाएगी, लेकिन तभी मैदान पर उतरे साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से पारी को संभाला। सुदर्शन ने तो भाई क्या गजब की बैटिंग करी, 44 गेंदों में 61 रन कूट दिए और सुंदर ने भी हाथ खोलते हुए सिर्फ 33 गेंदों में 50 रन जड़कर टीम को 168 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब रबाड़ा और होल्डर ने गेंद थामी। भाई साहब, आज तो रबाड़ा की गेंद आग उगल रही थी। टप्पा पड़ने के बाद गेंद कभी ऊपर उछल रही थी तो कभी बिजली की रफ्तार से पैड पर लग रही थी। हैदराबाद के बल्लेबाजों का हाल तो ऐसा था जैसे अंधेरे में तीर चला रहे हों। गेंद आगे थी तो वो पीछे खेल रहे थे और जब पीछे की ओर गई तो आगे कूद रहे थे। रबाड़ा ने तो डरा कर 3 विकेट चटकाए और होल्डर ने भी सिर्फ 20 रन देकर 3 शिकार किए। मानो उन्होंने कसम खा ली थी कि आज हैदराबाद को 100 का आंकड़ा भी नहीं छूने देंगे। गुजरात की सबसे बड़ी घातक और सबसे बड़ी ताकत उनकी यही घातक गेंदबाजी है, जिसने हैदराबाद जैसी खूंखार बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 86 रनों पर घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। अब आप बताइए दोस्तों, क्या गुजरात की ये तगड़ी गेंदबाजी उन्हें इस बार फिर से चैंपियन बनाएगी या हैदराबाद वापसी कर पाएगा? गुजरात की ये जीत कोई इत्तेफाक नहीं है, वो बस ये इस टीम की वो फौलादी ताकत है जिसने पूरे आईपीएल में खलबली मचा दी है, क्योंकि ये सिर्फ हैदराबाद को ही नहीं बल्कि आरसीबी, राजस्थान और पंजाब जैसी बड़ी बड़ी टीमों को भी 160 के स्कोर के आसपास तक सांस तक नहीं लेने दे रही। असली जादू तो तब हुआ जब जेसन होल्डर इस पलटन में शामिल हुए। उन्होंने तो मानो गुजरात की किस्मत का पूरा पहिया ही पलट दिया और जो टीम कभी टॉप 4 के लिए तरस रही थी, आज वो ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार बनकर दहाड़ रही है। इस टीम के पास बैटिंग की धार भी है और गेंदबाजी का ऐसा करंट कि राशिद खान और होल्डर जैसे खिलाड़ी भी किसी भी मैच का रुख पल भर में बदल देते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये टीम अब सबसे खतरनाक घातक नजर आ रही है। गुजरात तो 16 अंकों के साथ सीना तान का नंबर 1 पर कुर्सी पर बैठ गई है, लेकिन अब सारा सस्पेंस है हैदराबाद की गर्दन पर तलवार बनकर लटक रहा है, क्योंकि उनके अगले 2 इम्तिहान सीएसके और आरसीबी जैसी खतरनाक टीमों से हैं। सोचिए, अगर धोनी के धुरंधरों ने हैदराबाद को पटखनी दे दी तो आरसीबी के खिलाफ होने वाला मुकाबला उनके लिए मौत और जिंदगी का सवाल बन जाएगा। ऊपर से भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज जब सामने होंगे तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के लिए क्रीज पर टिकना पहाड़ जैसा मुश्किल होगा। एक तरफ पंजाब और राजस्थान की हालत पतली है, दूसरी तरफ चेन्नई टॉप 4 में घुसने के लिए बेकरार है। आप ही बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हैदराबाद इस हार के सदमे से उबरकर वापसी कर पाएगी या फिर इस बार उनका सपना यहीं खत्म हो जाएगा? और क्या गुजरात ही इस बार चैंपियन बनेगी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें।